परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमारे पास थोड़ी देर का समय है जब हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से एक भाग को पढ़ेंगे और वो भाग हमें क्या सिखाता है हम मनन करेंगे। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय। और उसकी 9 आयत से हम 13 आयत तक पढ़ेंगे। हमने पिछले 1 तारीख को भी इस भाग में से मनन किया था और आज कुछ बातों को सीखा था और आज हम कुछ और बातों को सीखेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 9 to 13 जल्दी से कोई भी पढ़ने में मदद कर सकते हैं, जोर से पढ़ें। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारी विश्वास की घटी पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य में के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, ये मनुष्य के वचन नहीं है, किसी मनुष्य ने पुस्तक नहीं लिखी, परंतु आपने अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोगों को उभारा, उन पर प्रकट किया और उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। ये आपके वचन हैं, ये मनुष्य के वचन नहीं है। जब हम इससे सीखने जा रहे हैं, आप हमसे बातचीत करें, हमारे हृदय को स्पर्श करें और हम में से हर एक जो यहाँ बैठा है उससे जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहें। हम समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमने पिछली 1 तारीख को, अक्टूबर की 1 तारीख को इस भाग से कुछ बातों को सीखा था। हमने 9वीं आयत में इस बात को देखा था कि पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है और उसके साथी लोग बहुत आनंदित हैं, है ना। हमने इस बात को देखा था कि वो बहुत आनंदित है और हमने उस बात में यह देखा था कि संसार में 2 प्रकार का आनंद है। एक आनंद है सांसारिक आनंद और एक आनंद है आत्मिक आनंद। इस संसार का हर व्यक्ति एक प्रकार के आनंद को तो जरूर भोगता है। वो कौन सा है? सांसारिक आनंद, है ना। जो हमें पैसे से मिलता है, जो हमें अच्छे कपड़े पहनने से मिलता है, जो हमें अपने दोस्तों के साथ संगति करने से मिलता है, जो हमें संसार की उपलब्धियों से, नौकरी, पढ़ाई और अन्य अन्य चीजों में, मनोरंजन में, है ना, मिलता है। ये सांसारिक आनंद है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक और आनंद के विषय में बताता है जिसे आत्मिक आनंद कहते हैं। देखिए एक आयत और पढ़ लीजिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 27वीं आयत, जल्दी से पढ़े। यूहन्ना 14 का 27। जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें आनंद देता हूं, मैं तुम्हें कंफर्ट, आराम देता हूं। और उसके बारे में वो इस प्रकार कहते हैं, जैसा संसार देता वैसी नहीं देता हूं। मतलब क्या है? मतलब है कि संसार में जो धन में शांति है, जो अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छी पढ़ाई करने में, अच्छी नौकरी करने में, मनोरंजन में, इस संसार में जो शांति है उस शांति से अलग एक शांति मैं देता हूं। किसको देता हूं? जो मुझ पर विश्वास करते हैं। और वो शांति इस संसार की भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं होती है। इस संसार में चाहे पैसा हो,
ना हो, नौकरी हो या ना हो, अच्छे दोस्त हो या ना हो, मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो या ना हो, धन हो या ना हो, कुछ चुनौतियां हो या ना हो, मेरा आनंद, मेरी शांति हमेशा बनी रहती। प्रियो, आज जब आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दूसरे प्रकार की शांति का अनुभव आपके पास है, या केवल आप एक ही प्रकार के आनंद में इस संसार में जीवन जी रहे हैं? देखिए, यदि संसार का आनंद ही पर्याप्त होता तो प्रभु यीशु मसीह को कभी ये कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं तुम्हें अपना आनंद और शांति देता हूं। इस संसार में मिलने वाला शांति और आनंद में एक अधूरापन है, ये बहुत अस्थायी है। ये मनुष्य की आत्मा को हमेशा के लिए तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना आनंद, आत्मिक आनंद मनुष्यों के लिए रखा है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन को, अपने पापों को अंगीकार करके अपना जीवन उसके चरणों पर समर्पित करके उससे ये आनंद मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे ये आनंद देते हैं। परमेश्वर के वचन में हमने देखा था कि हमें आत्मिक आनंद की खोज करना है। जैसे संसार में हम सांसारिक आनंद के लिए कई चीजें करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें आत्मिक आनंद के को भी प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से मांगना है। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि वो क्यों खुश है, जो है पौलुस, सिलास और तीमुथियुस कलीसिया के विश्वासियों से क्यों खुश है। तो हमने इस बात को देखा था कि वो अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे थे। मतलब जो उनसे उम्मीद की गई थी, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से जो उम्मीद की गई थी उस पर वो खरे उतरे थे। और हमने इस बात को देखा था कि जब सताव आया तो वो पीछे नहीं हटे, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। और हमने उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा था। हमने सीखा था कि जिम्मेदारी पाना और जिम्मेदार बनना, है ना, उसे पूरा करना, ये अलग अलग बात है। जिम्मेदार बनना या जिम्मेदारी पाना एक बात है, लेकिन उसे पूरा कर देना ये दूसरी बात है। फिर हमने इस बात को सीखा था कि हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जिम्मेदारी न केवल पाता हो, न केवल जिम्मेदार कहलाता हो, परंतु उसे पूरा करता हो। फिर हमने इस बात को देखा था कि यह संभव है कि हम जिम्मेदारी ले लें और उसे पूरा ना करें। और उसके लिए हमने देखा था तोड़े का दृष्टांत, और हमने यहूदा इस्करियोती और शाऊल के जीवन से कुछ उदाहरण देखे थे जिन्हें जिम्मेदारी तो मिली परंतु उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ बातें हैं जो हमें जिम्मेदार बनने या जिम्मेदारी पूरी करने से रोक देती। हमारे हाथों में जिम्मेदारी तो आ गई लेकिन हम उसे पूरी नहीं कर पाए। परमेश्वर का वचन कुछ बातों को बताता है। पहली बात हमने देखी थी कि यदि हम गुप्त पाप में जीवन जिए, अर्थात हम चर्च में जब कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, जब परिवार, मतलब जब हमें कोई नहीं देख रहा है, जब हम भीड़ में होते हैं तब तो हम अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं, जो हमारा वैचारिक जीवन है, या फिर जब हमें कोई देख नहीं रहा है, हमारा जान पहचान वाला, तब हम यदि लापरवाही से, पाप के साथ, समझौते के साथ, परमेश्वर के वचन की आज्ञा के विरोध में अपना जीवन जिए तो क्या होगा, हम अपनी जिम्मेदारी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि आलस, है ना, कार्य करने में ढीलपोल करना, लापरवाह होना हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से रोक देता है। और उसके बाद हमने देखा था कि अपनी जिम्मेदारी को ऑन नहीं करना, मतलब जो जिम्मेदारी दी गई उसे अपना नहीं समझना, है ना, उसे ये कहकर नहीं लेना कि ये मेरी जिम्मेदारी है, परंतु उसे ये समझना कि उसे फॉर ग्रांटेड करके लेना हमें जो है जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोक देता है। फिर हमने एक गंभीर बात देखी थी कि यदि मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, यदि मैं अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मुझसे उम्मीद की गई है, मैं नहीं पूरा कर रहा हूं तो कोई दूसरा मनुष्य या परिस्थितियां नहीं, परंतु मैं खुद जिम्मेदार हूं। इस बात को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि पौलुस 10वीं आयत में कि वो एक प्रार्थना करता है, और हमने तीन बातों को देखा था कि
किस प्रकार पौलुस से हम सीख सकते हैं। वो एक नियमित प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कभी कभी भावनाओं में, परिस्थिति, विशेष स्थान पर प्रार्थना नहीं करता था, परंतु हमेशा प्रार्थना करता था। फिर उसके बाद उसकी प्रार्थना में विषय होता था, सब्जेक्टिव प्रार्थना करता था। वो रटी रिटा व्यर्थ केवल कुछ शब्दों को बस दोहराना ऐसी प्रार्थना नहीं करता था, अर्थपूर्ण प्रार्थना किया करता था। फिर हमने देखा था कि वो आत्मिक जरूरतों के लिए स्वयं और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था। पौलुस विश्वासियों के विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा था। यहाँ तक हमने मनन किया था। अब आज हम इस आयत से आगे की इस बात से आगे की ओर मनन आरंभ करेंगे। 10वीं आयत को एक बार फिर पढ़ लीजिए। 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 10। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विषय की घटी पूरी करे। ठीक है, अब पौलुस का प्रार्थना विषय है यहाँ पर, है ना? क्या प्रार्थना विषय है? क्या प्रार्थना विषय? आपकी सुविधा के लिए सामने भी लिख कर दिया है। तुम्हारा मुंह देखे अर्थात तुमसे मिले और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरी करे। अब मुझे एक बात बताइए, जितना आपने अभी तक अध्ययन किया थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विषय में, क्या विश्वास में कमजोर विश्वासी थे? क्या विश्वास में कमजोर थे या मजबूत थे? जी, मजबूत थे। और कोई? मजबूत थे। सभी सहमत है? बिल्कुल सही है। अभी तक जो अध्ययन किया, वरन इस अध्याय की शुरुआत में भी हमने देखा कि वो तो खरे निकले, वो बहुत मजबूत थे, वो विश्वास में कमजोर नहीं थे। फिर क्यों पौलुस ऐसा कहता है कि हम तुमसे मिलकर तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरा करना चाहते हैं? पता है क्यों? क्योंकि पता है, हमें बार बार अपने विश्वास को परखने या जांचने की जरूरत है कि मैं बराबर जैसा उचित है वैसा विश्वास में अपना जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। बार बार अपने आप से पूछने की जरूरत है, अपना अवलोकन करने की जरूरत है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो किया, पर क्या उस विश्वास के साथ अपने कार्यों में तालमेल बिठाकर परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए मैं नकारात्मक बुरी परिस्थितियों में या अपनी जरूरतों में जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। ये बार बार जांचने की जरूरत है। एक आयत पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 13 का 5। 2 कुरिन्थियों 13 का 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपने विश्वास को परखो। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया विश्वासियों को बोल रहा है क्या करना? बीच बीच में अपनी जांच करते रहना, है ना? हम बार बार बीच बीच में जरूरत पड़ने पर अपने ब्लड की जांच कराते हैं ना। क्या देखने के लिए? कि सब कुछ शरीर में तालमेल बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य को जांचने के लिए क्या जरूरी है मालूम है? बार बार देखना जरूरी है कि मैं विश्वासी का जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। और देखिए वहां जो पद हमने पढ़ा है 13 का 5, 2 कुरिन्थियों 13 का 5, वहां पर पता है उस आयत के अंत में लिखा तुम में मसीह है या नहीं है। ये जांचना है कि मेरे अंदर मसीह अपना जीवन जी रहा है या नहीं जी रहा है। आपको मालूम है बाइबल बताती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, बाइबल के परमेश्वर पर, वो परमेश्वर उनके दिल में रहने आता है और वो परमेश्वर अपना जीवन उस व्यक्ति के जीवन में जीता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहली बार यहाँ आए हैं, कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो मसीहत है, वो एक धर्म नहीं है।
है ना। जैसे दुनिया में अलग अलग धर्म है, वैसे अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक धर्म नहीं है, परंतु मसीहत या क्रिश्चियनिटी जो है वो एक व्यक्ति का उसके जीवित परमेश्वर के साथ सहभागिता है, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध है, उसके साथ एक जुड़ा हुआ जीवन है, जहां पर वो कुछ कर्म कांडों के सहारे जीवन नहीं जीता, परंतु अपने दिल से अपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पवित्रता और आज्ञाकारिता में जीता है, जहां पर वो अन्याय सहकर भी क्या करता है, दुआएं देता है, बरकतें मांगता है, जहां पर वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, जहां पर वो दुख उठाकर धमकी नहीं देता। ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह देते हैं। समय समय पर जांचना है कि मैंने जो विश्वास किया उसके अनुसार जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। कुछ बातें हैं, मुख्य रूप से 3 बातें हैं, और भी कई बातें हैं क्यों हमें जीवन में बार बार जांचना जरूरी है। पहली बात, हम विश्वास में निर्बल हो सकते हैं, है ना। रोमियो 14 का 1 पढ़िए, क्यों जांचना जरूरी है। रोमियो 14 का 1। तो विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो। जो विश्वास में निर्बल है ना। देखिए, ये पूरी रीति से संभव है कि हम विश्वास में क्या हो सकते हैं, निर्बल हो सकते हैं, है ना। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत शुद्ध और खरा, ये केवल बड़ी बड़ी झूठी बातें या झूठी सांत्वना नहीं देता, परंतु मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को ये जांचता है। क्या लिखा है, हम निर्बल हो सकते हैं ना। कभी हुआ है आपके जीवन में ऐसा कि आपने आत्मिक निर्बलता को, विश्वास में कमी को महसूस किए। मेरे साथ हुआ है। अपने मसीह जीवन में चलते चलते कई बार मैंने अपने विश्वास को कमजोर पाया है, निर्बल पाया है। इसलिए क्या करना जरूरी है, जांचना जरूरी है। हम आगे देखेंगे उसके लिए क्या करना है। अगली बात, विश्वास में मजबूत बनने की आज्ञा दी गई है ना। इसलिए जांचना जरूरी है कि पता चले क्या अवस्था है। यदि निर्बल है तो क्या बनना है, मजबूत बनना। पहला पत्रस 5 का 9 पढ़े। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 9। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 9। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि हमारे भाई के संसार में रहते हुए दुर्बल हैं। विश्वास में क्या होकर सामना करना है, दृढ़ होकर, मजबूत बनकर सामना करना है। देखिए, हमें आज्ञा दी गई है कि विश्वास में क्या करना है, हमें मजबूत विश्वासी बनना है। तीसरी बात, क्यों विश्वास को बार बार चेक करना जरूरी, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाता है। याकूब 1 का 2 और 3 पढ़िए। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3। याकूब 1 का 2 3 जल्दी से पढ़ें। याकूब 1 का 2 3। भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास से बढ़ते जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखिए, यहाँ पर है ना एक पिक्चर मिलती है, इसका संदर्भ आप सब जानते हैं। विश्वास परखा जाता है ना। हम एक गीत गाते हैं ना, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। प्रियो, विश्वास परखे जाने के समय कौन आनंदित रह सकता है मालूम है? जिसका विश्वास निर्बल हो वो आनंदित रहेगा, जिसका विश्वास मजबूत है वो आनंदित रहेगा। जिसका विश्वास मजबूत है वो आनंदित रहेगा। देखिए, हम अपने विश्वास के विषय में यदि लापरवाह रहेंगे ना, हम 2 अवस्था में हो सकते हैं, या तो निर्बल या मजबूत। तीसरी अवस्था हमारे हाथ में नहीं है। कब हमारे विश्वास की परीक्षा हो हम नहीं जानते। यदि मजबूती के साथ रहेंगे तो क्या होगा, उस परख के समय
परख मतलब हमारे विश्वास के कारण लोग हमें सता सकते हैं, मार सकते हैं, बोल सकते हैं कि तुम अपने विश्वास से मुकरो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। ऐसे समय में विश्वास मजबूत होगा तो क्या होगा? डरेंगे नहीं, आनंदित रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। साथ ही साथ जब हम मसीह के लिए पवित्र जीवन जीते हैं, है ना, जब हमें अपने वैचारिक जीवन को, इस देह को पवित्रता की आज्ञा में बांधना होता है, तब ये विश्वास हमारी सहायता करता है। तब हमें परखा जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जीवन जिएंगे या नहीं जिएंगे। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम विश्वास में मजबूत बने, ताकि परखे जाने के समय हम आनंदित रह सके और हमारा विश्वास खरा निकल सके। देखिए, इसलिए विश्वास को जांचने की जरूरत है। इसलिए पौलुस वहां पर जाकर चाहता है कि उनका विश्वास बढ़े, उनका विश्वास मजबूत है, कलीसिया के विश्वासियों का विश्वास मजबूत है, लेकिन हमने देखा कि बार बार उसे जांचना और उसे मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो क्षेत्रों में या बातों में परिश्रम करने से विश्वास मजबूत होता है। हमने इस बात को देखा कि हम विश्वास में निर्बल या मजबूत हो सकते हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है। अब यदि हमें समझ में आता है कि मैं बार बार अपने विश्वास में निर्बल हो जाता हूं, तो क्या जरूरी है? विश्वास में मजबूत होना जरूरी है। तो कैसे मजबूत होंगे? कैसे मजबूत होंगे? एक कारण तो 3:10 में लिखा है। पहला कारण हम रोमियो की पत्री 10 और 27 में पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, जल्दी से पढ़ें। रोमियो 10 अध्याय 17 है। रोमन्स 10:17। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे होता है? क्या सुनने से होता है? वचन। देखिए, ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत है। आप याद रखिए कि जब मैं ये शब्द बोलता हूं ना कि ये सिद्धांत है, जब मैं ये शब्द बोलता हूं ना कि ये सिद्धांत है, इसका मतलब परमेश्वर का वचन कुछ बातों को तटस्थ करके बताता है। मतलब जैसा लिखा है वैसा ही वो फंक्शन करेगा, है ना। तो सिद्धांत क्या है कि एक व्यक्ति का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कैसे होता है? जब वो वचन सुनता है ना। आप सब प्रभु यीशु मसीह पर कब विश्वास करने लगे? जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना। ठीक केवल उसी उद्धार पाने के समय नहीं, परंतु निरंतर मसीह जीवन जीने के लिए जब हमें सिखाया जाता है कि विश्वास में बढ़ना है, वो विश्वास कैसे बढ़ता है मालूम है? नियमित परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। जो लोग परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ते, बार बार पढ़ते, लगातार पढ़ते, कलीसिया में पढ़ते, कलीसिया में सुनते हैं, पता है क्या होता है? अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप उनके अंदर विश्वास मजबूत होता जाता है। विश्वास मजबूत होता जाता है। देखिए, मैं ऐसा एक पिक्चर आपको नहीं दे रहा हूं कि कभी भी विश्वास में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसी कोई शिक्षा नहीं देता है, परंतु उन उतार चढ़ाव में हम संभल पाएंगे। हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाएंगे। कब? जब हम रोज परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आपसे एक प्रश्न पूछकर आगे बढ़ता हूं। क्या आप परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ते हैं? इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मैं आपके वचन से सीखने आया हूं, मुझे सिखाइए। रोज वचन पढ़ना। दूसरी बात, कैसे विश्वास और मजबूत होता और बढ़ता है? 3:10 में पढ़ते हैं हम, है ना। ये 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 3 और 10, वहां पर क्या पढ़ा है? पढ़ते हैं हम कि पौलुस और उसके साथी उनसे मिलना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, ताकि उनका विश्वास की घटी को पूरा करें। पहली बात, नियमित वचन पढ़ने से विश्वास बढ़ता है, मजबूत होता है। दूसरी बात, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उस पर चलते, उनके साथ सहभागिता रखने से,
संगति रखने से, उनके साथ निकट मेल मिलाप रखने से क्या होता है मालूम है? विश्वास मजबूत होता है। विश्वास मजबूत होता है। मुझे नहीं मालूम आपका अनुभव कैसा रहा है, पर ये अनुभव मेरे साथ कई बार रहा, लेकिन पीछे इस एक वर्ष में मैंने बार बार इस अनुभव को जांचा है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे शेयर कर रहा था कि मैंने अपने जीवन में विश्वास की निर्बलता को महसूस किया, एक बार नहीं अनेक बार, है ना। और मैं ज्यादातर अपने जीवन की सब बातें कलीसिया में भी खुलकर कहता हूँ। आप सब जानते हैं मेरे नए जॉब के कारण मैं बहुत चुनौती में था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे खेद है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जैसा कहा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मेरे पास बहुत चुनौतियां परेशानी आ गई, मतलब मेरे लिए जब नए टास्क करना, इसलिए कि नया जॉब था, नया कल्चर था, नए टास्क थे, नए लोग थे, रिपोर्टिंग मैनेजर्स नए थे, सब कुछ नया था। मेरे लिए क्या हुआ, चीजों को करना कठिन होने लगा। तभी मैंने अपने अंदर निर्बल विश्वास को देखा कि मेरा विश्वास निर्बल है, मैं निर्बल हो रहा हूं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दूसरी बात लिखी है ना कि वचन पढ़ने वाले मजबूत विश्वासों के साथ संगति करने से विश्वास बढ़ता है, मैंने अपने कलीसिया, आप लोगों को भी मैंने बताया प्रार्थना करने के लिए, और कलीसिया के एक से अधिक भाइयों को बताया क्या कि मैं ये महसूस करता हूं। आपको आश्चर्य होगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने अपने से मजबूत या अपने समान किसी बहन या भाई को बताया है अपनी कमियों के बारे में? आप भाइयों से पूछिए, वो आपको बताएंगे नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के सबसे बड़ी चुनौतियों, घिनौने हिस्सों को भी अपने भाइयों को बताता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं ये महसूस करता हूँ, इस प्रकार से मेरा विश्वास बहुत निर्बल है। मुझे कई बार ऐसा विचार आता है कि कोई गलत कदम तो मैंने नहीं उठाया, ये सच्चाई है। लेकिन पता है मेरे भाई, मतलब ये कलीसिया के भाइयों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे समझाया, मुझे बिठाकर एक से अधिक भाइयों ने समझाया कि इस बात में तुम अकेले नहीं हो। तुमने कलीसिया से प्रार्थना करने को कहा, कलीसिया ने प्रार्थना की, है ना। यहाँ तक पहुंचने का रास्ता प्रार्थना का एक रास्ता था। उसके बाद हमें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी मुसीबत में फंसे हो। चुनौतियां हैं, सब कुछ कठिन जान पड़ रहा है, निराशा है, लेकिन परमेश्वर की अनुमति है तुम इसमें से गुजरो, इसलिए तुम भरोसा रखो। आपको लगता होगा कि भैया सामने खड़े होके वचन बांटते हैं इसलिए बहुत सिद्ध बनकर वचन बांटते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, उतार चढ़ाव हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। फिर भाइयों ने मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा कई बातों को समझाया, मुझे प्रोत्साहित किया। पता है परिणाम क्या हुआ? विश्वास बढ़ने लगा। जो विश्वास मेरे अकेले के लिए निर्बल हो गया था, जब मेरे भाइयों ने, कलीसिया के भाइयों ने उस पर टेका लगाया, तो क्या हुआ? विश्वास मजबूत हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय जब मैं निर्बल हुआ, जब मुझे सब कुछ असंभव जान पड़ा, इसलिए कि मैंने वचन पढ़ने वाले भाइयों से सहायता मांगी, उनके सामने अपनी निर्बलताओं को रखा, उन्होंने मेरी सहायता की, मैं विश्वास में मजबूत हुआ, और आज मैं उसी कार्यों को जो मेरे लिए एक समय असंभव चुनौती था, बहुत विजय के साथ कर पाता हूँ। उसके पीछे क्या है? मेरी योग्यता नहीं, मेरे कलीसिया की प्रार्थनाएं और मेरे भाइयों का, जिन्होंने मेरे विश्वास को बल दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको लगे कि ये मुझसे नहीं होगा, कई बार ऐसा लगे कि मैं तो बहुत कमजोर हूं। मैं बताऊं क्या करिए? रोज परमेश्वर के वचन को पढ़िए। हो सकता है उस दौरान, है ना, आपके मन की व्याकुलता, निराशा के कारण वचन पढ़ने की इच्छा भी ना हो, फिर भी पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्या करता था मालूम? बहुत बहुत सुबह मेरी नींद खुल जाती थी, क्योंकि मैं बहुत कार्य के भार के कारण बड़ा तनाव में हो गया था। मैं पता है क्या करता था? मैं परमेश्वर के दासों के वचन को ऑडियो में लगाकर, हाँ, कभी अपनी कलीसिया के, कभी दूसरी कलीसिया के
भाइयों के वचन को ऑडियो में लगाकर अपने तकिए के पास चालू कर देता था और मैं लेटे लेटे उनके परमेश्वर के संदेशों को सुनता था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो उस समय भी मुझे बहुत कठिन लगता था, वो सुनना बहुत बहुत मेरे लिए संघर्ष भरा था, लेकिन मैं ऐसा करता था। मेरी भावनाओं और इच्छाओं के विपरीत मैं अपने आप को मजबूर करता था कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं, मैं परमेश्वर के वचन को पढूं। मैं मेरे भाइयों के साथ जाकर बार बार उनसे फोन करता था कि मैं मेरे साथ ये समस्या है। आपको मालूम है इसका परिणाम क्या हुआ? प्रभु के अनुग्रह से मैंने आत्मिक रास्तों को चुना, इसलिए क्या हुआ मालूम है? मैं उसमें से निकल पाया, मैं मजबूत विश्वास पा पाया। मुझे दुख है, मैंने परमेश्वर से कई बार माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ करना कि मैं अविश्वास में या निर्बल हो गया मैं विश्वास में। लेकिन मुझे आज आनंद है कि उस एक अनुभव के द्वारा परमेश्वर ने ये पाठ सिखाया जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, है ना। मैं गिर के सीखा हूं, इसलिए आप आज आपके साथ बांट पा रहा हूं। प्रभु सहायता करे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने जीवन को खोलना होगा ताकि हम विश्वास में मजबूत बन सके। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 का 11 आयत को पढ़िए। 3 की 11 आयत। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। अगली बात हम सीखते हैं, हमें अपनी प्रार्थनाओं या इच्छा को पूरी होने की जिद नहीं करना चाहिए। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा था? ऊपर हमने देखा क्या प्रार्थना कर रहा था? उनसे मिले। किन से मिले? विश्वासियों से मिले, उनका मुंह देखे, उनको वचन से समझाए, विश्वास में बढ़ाए, है ना। अच्छी प्रार्थना थी, अच्छी इच्छा थी कि बुरी इच्छा थी? है अच्छी थी ना। कोई गलत बात है क्या इसमें? नहीं। विश्वासी मुसीबत में है, उनसे मिलना है, विश्वास को बढ़ाना, बहुत अच्छी इच्छा थी। लेकिन उस इच्छा को पूरी होने के लिए भी वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और अपने भाइयों से सलाह मांग रहा है। आप समझ रहे हैं? मुझे बताइए, जब मैं बोल रहा हूं भाइयों से सलाह मांग रहा है, तो पौलुस के साथ कौन कौन है? कौन कौन है? आपको नहीं मालूम? 2 लोग हैं और पौलुस के अलावा, सिलास है और कौन है? तीमुथियुस है। मुझे बताइए इन सब में सीनियर कौन है? पौलुस है। पौलुस सबसे सीनियर है। पौलुस की इच्छा है जाने की इच्छा और प्रार्थना भी सही है, फिर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भाइयों से डिस्कस कर रहा है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। हमें अपने जीवन में जो सही और अच्छा लगता है उसके लिए भी क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अगुवाई मांगना है, साथ ही अपने सविश्वासियों से सलाह मशवरा भी करना है ना। कितना एक अच्छा उदाहरण है। देखिए पौलुस जबरदस्ती करके चला नहीं गया, है ना, क्योंकि कई खतरे हैं, है ना। इच्छा अच्छी है, लेकिन अगर पौलुस वहां जाता है तो कई सारी मुसीबतें हैं। एक तो यासोन भाई ने जमानत ले रखी कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो यासोन जमानत मुश्किल में पड़ जाएगा। दूसरी बात, हो सकता है उसकी जान भी चले जाए पौलुस की, तो आगे की सेवा का क्या होगा? देखिए ये सब बातें हैं इर्द गिर्द जो पौलुस सोच रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जो हमें सही जान पड़ता है ना, अच्छा और सही के लिए भी उत्तम उदाहरण क्या है वचन में? प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों से सलाह मांगे, उनसे डिस्कस करें, हम ऐसा सोच रहे हैं, आप क्या विचार रखते हो? क्यों जरूरी है मालूम? नीति वचन 16 का 25 पढ़िए। नीति वचन 16 का 25। Proverbs chapter 16 verse 25. ऐसा भी मार्ग है जो
सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि ऐसा मार्ग है, ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सही, भली और अच्छी जान पड़ती है, परंतु अंत में क्या मिलता है? अंत में क्या मिल जाता है? मृत्यु मिल जाती है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से इस बात के लिए चुनौती देना चाहता हूं, आप अपने जीवन में जिस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके भी पीछे चल रहे हैं, हो सकता है वो आपको सही जान पड़ता हो। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में खोजिए कि जिस मार्ग में आप बढ़ रहे हैं, जिस विश्वास में आप बढ़ रहे हैं, वो सही है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो आपको सही जान पड़ता है, पर उसके अंत में क्या मिल जाएगी? मृत्यु या विनाश मिल सकता है। उस इच्छा को, उस मार्ग को, इस विश्वास को परमेश्वर के वचन में जांचना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई पाना, प्रार्थना करना और सलाह लेना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। 12वीं आयत को पढ़िए। 12वीं आयत, 1 Thessalonians chapter 3 verse 12। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। अब देखिए, यहां पर हम एक उदाहरण देखते हैं प्रेम करने का, है ना। जैसा हमने प्रेम किया तुमसे, पौलुस कहता है, मैंने, सिलास और तीमुथियुस ने जैसा प्रेम किया, तुम आपस में करो और प्रेम को और बढ़ाते रहो। देखिए, इस 12वीं आयत में एक पाठ हम सीखते हैं। हम में से हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि जो बातें सही हैं, जो बातें उत्तम हैं, उसको करने का उदाहरण दूसरे भाई के सामने रखे। मतलब हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि सही बातों का या सही कार्यों के लिए उदाहरण बने दूसरे विश्वासी के लिए। मेरी जिम्मेदारी है कि आपके लिए एक अच्छा उदाहरण बनूं, आपकी जिम्मेदारी है मेरे लिए बनूं, उस बहन की जिम्मेदारी उस बहन के लिए। ऐसे आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी है अच्छी बातों का उदाहरण रखना है। इस पत्री को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें, पर मुख्य रूप से 3 बातें हम देखते हैं। पहली बात यहाँ पढ़ते हैं, पौलुस और उसकी साथियों ने प्रेम करने का उदाहरण उनके सामने रखा था, है ना। वो क्या कहता, जैसा प्रेम हमने तुमसे किया वैसा तुम भी करो। कैसा प्रेम किया था इन्होंने? हमने सीखा है, आप बता सकते हैं कैसा प्रेम किया था? उसके लिए एक तुलना की थी। जान देने के लिए भी तैयार थे। जैसे माँ बाप प्यार करते हैं वैसे प्यार की। ऐसे प्रेम करने का उदाहरण किसके साथ रखना है? कुछ कुछ भाइयों के साथ। क्या देखिए, वहां ऐसा नहीं लिखा है कि पौलुस ने तीमुथियुस और सिलास से ऐसा प्रेम किया, है ना, क्योंकि वो साथ में सेवा करते थे। परंतु विश्वासियों से, निर्बल विश्वासियों से, नए विश्वासियों से, गलती करने वाले विश्वासियों से, है ना, कैसा प्रेम किया? अपने समान प्रेम किया। उसके बाद उन्होंने 4 का 1 पढ़िए। न केवल प्रेम करने का उदाहरण रखा, परंतु उन्होंने एक अच्छा चाल चलन रखने का भी उदाहरण रखा। क्या लिखा है? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते रहो। योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना किससे सीखा कलीसिया ने? पौलुस, सिलास और तीमुथियुस। अच्छे चाल चलन का, कैसे व्यवहारिक मसीह जीवन जिया जाता है, इसका उदाहरण एक दूसरे के सामने रखना। विश्वास के साथ सही चाल चलन ही परमेश्वर को पसंद करता है। उसके बाद तीसरी बात देखते हैं, कैसे पवित्र जीवन जीना। 2 का 10, 1 Thessalonians chapter 2 verse 10। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 10 आयत। क्या लिखा है? तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार
ऐसा पवित्र और धर्मी और निर्दोष रहा। देखिए, पवित्र चाल चलने का भी उदाहरण रखा। देखिए, ध्यान दीजिए, हम मसीह जीवन में ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो प्रेम करने का उदाहरण रखूंगा, पर पवित्र चाल चलने का तो मुझसे हो नहीं पाएगा। आप समझ रहे? ऐसा नहीं हो सकता। हर विश्वासी को ऑलराउंडर बनना है ना? ऑलराउंडर मतलब समझते हैं? किसको बोलते हैं ऑलराउंडर? क्रिकेट मैच में शब्द शुरू होता मतलब मिलता है ना क्रिकेट में। किसको बोलते हैं ऑलराउंडर? क्रिकेट सबको मालूम है क्या? लक्ष्मी बहन को क्रिकेट मालूम है ना? क्रिकेट मैच। ऑलराउंडर किसको बोलते हैं? ऑलराउंडर सब कुछ करता हूँ मतलब बैटिंग भी करता हो, बॉलिंग भी करता हो, फील्डिंग भी करता हो, सब काम करने में, केच भी पकड़ता हो, सब काम में दक्ष। विश्वासियों को से ये अपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं अतिथि सत्कार बढ़िया करता हूं लेकिन मेरे से वो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं। हो सकता है किसी एक काम में बहुत दक्ष हो आप, है ना? हो सकता है कोई एक काम में वो बहुत माहिर हो, वो और अच्छे से करते हो, लेकिन साथ साथ में प्रेम करना, अतिथि सत्कार करना, पवित्र चाल चलन जीना, मसीह व्यवहारिक जीवन में अच्छा उदाहरण रखना, ये सब उम्मीदें हमसे की गई। मसीह में ऑलराउंडर हमें बनना है। पौलुस, सिलास, तीमुथियुस किसी एक एरिया में मजबूत नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में महारत हासिल की थी मसीह के लिए। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। 3:13 पढ़िए। 3:13 पढ़िए, क्या लिखा है? ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष है। अब देखिए, दो बातें इस भाग से हम सीखते हैं। ये आयत शुरू होती है ताकि मतलब पिछली आयत से इसका संबंध है। कलीसिया के सच्चे आपसी प्रेम और सहभागिता का परिणाम क्या होता है? जब एक कलीसिया में सभी भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, उनके मन में इच्छा होती कि मैं मेरे भाई या बहन के सामने अच्छा उदाहरण रखूंगा, ठीक है? जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो अपने जीवन को वचन पढ़ने वालों के साथ सहभागिता रखने में व्यतीत करते हैं, ये सब गतिविधियों करने का जो परिणाम निकलता है, मालूम क्या निकलता है? हमारे हृदयों को क्या मिलती है मालूम है? दृढ़ता मिलती, हिम्मत मिलती, और हमारा जीवन पवित्र और खरा बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम करते हैं, कलीसिया की सभा में नियमित आते हैं, पता है, आप उनके हृदय को मजबूत पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में निराशा, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप उनके जीवन को देखेंगे ना, तो उनके हृदय को मसीह में मजबूत देखेंगे। भला पता है क्यों? क्योंकि वो कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं, कलीसिया के लोगों के साथ सहभागिता करते हैं, वो कलीसिया की सभाओं में आते हैं, वो कलीसिया के भाई बहनों को अपने घर में बुलाते हैं, वो उनके घर जाते हैं। ये सब सहभागिता हमें क्या करती है मालूम है? मजबूत हृदय प्रदान करती। उसके बाद हमें पवित्र जीवन देती। मुझे मालूम नहीं आपके साथ होता है या नहीं होता है, मैं उम्मीद करता होता होगा। जब मैं किसी भी भाई या बहन से मिलता हूँ ना, उनसे बात करता हूँ, कलीसिया में हो चाहे उनके घर जाकर या वो मेरे घर आते हैं, तो उनके जीवन को देखकर मुझे मदद मिलती है आत्मिक प्रोत्साहन पाने में और खरा जीवन जीने में। मैं बताना चाहता हूँ, आप में से हर एक के जीवन को देखकर अनेकों बार मैंने सीखा है। मैंने कई बार सीखा है कि वो फलाना जो भाई है, वो फलाना जो बहन है मेरी कलीसिया की, वो मेरे से कई ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन को जी रही है जो और भी कठिन है, लेकिन वो कलीसिया में आती है या वो आते हैं या वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं मुझे भी करना है। क्या हो रहा है? संगति हमें प्योर कर रही है, अपने आप हमें अवलोकन करने का अवसर दे रही है, और हमें क्या मिल रही है? मजबूती मिल रही है।
प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। आखिरी आयत में एक और बात हम सीखते हैं। वहां लिखा है कि हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, पहले भी बहुत सारी बातें सीखी। पौलुस कलीसिया को ये बातें सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? 13 आयत में क्या लिखा है कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्यों ये सब बातें हम सीख रहे हैं आज? क्यों पौलुस कलीसिया को ये सब सिखा रहा है? क्योंकि एक दिन परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने, जीवित परमेश्वर के सामने जब न्याय के लिए खड़ा हो तो क्या निकले? निर्दोष निकले, खरे निकले। इसलिए ये वचन सीखना और इसे अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ परमेश्वर नहीं है परंतु जीवित है। वो एक दिन वापस आएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देखते हुए स्वर्ग पे उठा लिया गया, उसके बाद स्वर्गदूत दिखाई दिए और स्वर्गदूत ने इस प्रकार कहा कि जिस मसीहा को, जिस यीशु को तुम जाते हुए स्वर्ग की ओर देख रहे हो, ठीक उसी रीति से जैसे जाते हुए देखा है वैसे आते हुए भी देखो। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है और एक दिन इस संसार का न्याय होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल बताती है कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके लहू और बलिदान में शुद्धता और पापों की क्षमा पाई है, वो तो उस न्याय में खड़ा और स्थिर रह पाएगा, वरना परमेश्वर से दूर अनंत नरक में दंड सहना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि इस धरती पर मृत्यु के बाद मनुष्य के रहने के दो ही स्थान हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए। या तो वो परमेश्वर के पास जिसने उससे प्रेम किया, या तो उसके पास रहेगा, या तो फिर उस प्रेम को ठुकराने के कारण दंड पाकर हमेशा के लिए नरक अग्नि पे, जहां पर आग और कीड़े और यातनाएं हैं, तड़पता रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस दिन का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर सहायता करे कि वो दिन दंड का नहीं परंतु आशीष और निर्दोष ठहरने का ठहरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और ऐसा करने के लिए